बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार वंदन करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने सदग्रंथ बीजक का निर्माण किया और उस सदग्रंथ बीजक का टीका प्रथम सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया। सदगुरु श्री पूरन साहब जी पारक सिद्धांत के एक बहुत बड़े महापुरुष थे, आचार्य थे, उन्होंने टीका किया। तो जो भी सदग्रंथ त्रिजा को जो पढ़ेगा उसको जड़ चेतन का भेद समझ में आएगा और पारक सिद्धांत जल्दी से जल्दी जानेगा। तो जो बीजक मूल का जो टीका किया है उस सदग्रंथ का नाम त्रिजा है। उसमें साखी नंबर 140 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है गुरु की दया से। माया के झक जग जरे कनक कामिनी लाग, कहीं कबीर कस बाँचे हो रुई लपेटी आग। साखी नंबर 141 टीका गुरुमुख। माया की झांक में जग जरता है, तामे और कनक कामनी का लोभ लगा है। अंग में रुई लपेट के आगे में घुसे तो कैसे बचाव होएगा, जर मरेगा। अभिमान विषय सोई माया, कनक कामनी रुई ये अर्थ। साखी माया जग सापिन भई, बिसले पेठी पताल। सब जग फंदे फंदिया, चले कबीरू काछु। साखी नंबर 142 टीका गुरुमुख। माया कहिए, काया कहिए, कल्पना कहिए, वेद कहिए, वाणी कहिए, स्त्री कहिए, द्रव्य कहिए, सो ये ते रूप धर के माया जगत में सांपनी भई, और विषय विष लेके पतार में बैठी, अंतःकरण में बैठी। सो उसके फंदे में सब जग फंद गया। और कबीरू कहिए जीव को, सो काछ के चले भाग के चले ब्रह्म में मिलने के वास्ते, परंतु जो कोई ब्रह्म माना है सोई माया है। इनके परखने में आई नहीं, सो ब्रह्म बन के माया ने जीव को खाए लिया ये अर्थ। सांप बिच्छू का मंत्र है, माहुरहु झारा जाई। बिकट नार के पाले परे, काढ़ी कले जा खाई। साखी नंबर 143 टीका गुरुमुख। जगत में सांप बिच्छू का जहर और माहुर जहर इनका उतार है, ये उतर जाते हैं, परंतु नारी का और वाणी का विष बड़ा विकट है। या का उतार एक पारख बिना दूसरा नहीं। जो कोई या के पाले पड़े, ताके करेजा काढ़ के खाई गई। स्त्री का जहर जाको चढ़ा, ताका जीव सकल संपत्ति सहित खाए लिया, परंतु स्त्री का जहर किसी से उतरा नहीं। बिना पारख स्त्री का विष उतरना कठिन है ये अर्थ। तामस के रे 3 गुण, भमर ले ताह बास। एक डारी 3 फल, भांटा ऊख कपास। साखी नंबर 144 सदगुरुदेव जी कहते हैं गुरुमुख से कि तामस कहिए ब्रह्म, ताकि 3 गुण ज्ञान भक्ति और योग, तामे ज्ञानी भक्त योगी ये संपूर्ण भौरे पास लेते हैं। एक डारी माया, तामे 3 फल लगे, भांटा तमोगुण, ऊख सतोगुण और कपास रजोगुण, और रजोगुण काम, सतोगुण धर्म, तमोगुण अर्थ,
ज्ञानी आत्म धर्म को प्राप्त भय, भक्त स्वर्गादिक काम को प्राप्त भय, और योगिन को अष्ट सिद्धि आदि अर्थ की प्राप्ति भई, और तामस कहिए ब्रह्म ताके तीन गुण तत्वमसी, एक डारी तुरिया तीन फल ज्ञान अज्ञान विज्ञान, तत्पद सो भी ब्रह्म, और त्वमपद सो भी ब्रह्म, असी पद सो भी ब्रह्म, एक माया के तीन भेद ताही के तीन गुण के तीन फल, वेद गीता शास्त्र कहता है। श्लोक ऊर्ध्व गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसः, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छति तामसः। गीता अध्याय 14-18। यहाँ का अभिप्राय ऐसा है कि जो सात्विक उपासक जीव है सो अहिंसा धर्म आचरण करते हैं और जीव दया रखते हैं, गुरु उपासना या विष्णु उपासना शुद्ध आचरते हैं, जल छान के पीते हैं और अनिच्छा जो लाभ होए ताम में खुश रहते हैं, काहू से द्वेष भाव रखते नहीं और सत्व भाव साधु भाव से अत्यंत जिनकी प्रीति सो ऊर्ध्व गच्छति, कहिए ऊर्ध्व लोक सर्वोपर ज्ञान पद को प्राप्त होते हैं। और राजसी उपासक जो जीव हैं सो ब्राह्मण संध्या तर्पण करते, यज्ञ करते हैं, नाना वेदन का सेवन करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, तीर्थाटन व्रत आदि करते हैं और मान प्रतिष्ठा का डिंभ रखते, बहुत द्रव्य पैदा करके मान प्रतिष्ठा की जगह में खर्च करते हैं और विधियुक्त कर्म आचरण करते हैं। वर्णाश्रम प्रमाण ऐसे राज उपचार पूजन आपने भी दूसरे का करना और दूसरे से आपने भी लेना, ऐसी भावना उनकी सदा रहती है। सो मध्य तिष्ठति का ये बीच में रहते हैं, मानुष योनि को प्राप्त होते हैं और कोई राजा होते हैं, कोई धनवान संपत्तिमान होते हैं और कोई तामसी उपासक तमोगुण उपासना करते हैं और कोई काली की, कोई चंडी की, कोई रुद्र की, कोई महादेव की, कोई बटुक भैरव शाक्य ये उपासना करते हैं और वाम मार्ग कमल मार्ग आचरते हैं। जीव हिंसा करते हैं, मदिरा पान मांस भोजन करते हैं, भैरवी चक्र करते हैं और स्त्रियन से रति करते हैं, नाना विषय में आसक्त रहते हैं और शाक्तन को खिलाते हैं, शाक्त ब्राह्मण का पूजन करते हैं, रुद्राक्ष भस्म बहुत धारण करते हैं। ऐसे जो जीव हैं सो अधो पद्धति कहिए परे तरे नाना नरक खाने में पचते हैं। ऊंट की योन अथवा श्वान की योन, सूकर की योन, गधे की योन, बकरे की योन को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवत गीता का वाक्य है। सोई तीन फल या में संपूर्ण जीव बंधमान भये, एक डारी एक बानी ता में तीन प्रकार के फल बताए, सो संपूर्ण जगत बंध भया। तामस कहिए मन, सो मन की कल्पना ये तीनों गुण और मन के अध्यास तीनों फल, सो एक डार जो बानी है ताने जीवन को दृढ़ाया है और जीव उसी में आसक्त हैं, ताते त्रिविध 84 भोगते हैं, ये ता परख के न्यारा होय तब आवागमन से रहित होय। ये अर्थ
मन मतंग गैयर हने मनसा भई सचान। जंत्र मंत्र माने नहीं लागी उड़ी उड़ी खान। साखी नंबर 145। टीका गुरुमुख। मन मानंदी सोई मतंग और उन्मत्तता तामे कुछ आप पर सूझ पड़ता नहीं, और मानंदी की आस सोई मनसा सचान बाज पक्षी माफिक उड़े उड़े फिरती है, ताकि मारने को वेदादिक मंत्र और याम लादिक यंत्र नाना प्रकार के पैदा भये, परंतु वो काहू की मानती नहीं और यंत्र मंत्र न के प्रताप से ज्यादा पुष्ट होती है, उड़ उड़ के जीवन को खाने लगी। ये अर्थ। मन गयंद्र माने नहीं चले सुरत के साथ, महावत बिचारा क्या करे जो अंकुश नाही हाथ। साखी नंबर 146। टीका गुरुमुख। मन है सोई उन्मत्त हाथी, तापर जीव महावत बैठा है, परंतु जीव महावत को मानता नहीं। मस्त हाथी मन है सो विषय आरण्य में और वाणी के आरण्य में जीव को लेके चला जाता है, और भग खोरे का रहने वाला हाथी तो जीव को लेके भग कंदरा में निवास करता है। जीव महावत बिचारा क्या करे, उसके हाथ में वीर रूपी धैर्य और विवेक रूपी अंकुश है नहीं। उन्मत्त हाथी का चढ़ना और हाथ में अंकुश नहीं, तब महावत की मृत्यु सहज ही आई। जो कोई पारखी संत मिले और गजमर्दन विचार दिखावे, और ऐसा विचार गजमर्दन महावाक्य के हाथ में महावत के हाथ में आवे, तो हाथी बस होए सार शब्द सोई गजमर्दन। ये अर्थ। ई माया है चूहड़ी और चूहड़ों की जोई, बाप पूत अरुझाय के संगन काहू के होई। साखी नंबर 147। टीका गुरुमुख। ई माया का ये काया सो चूहड़ी हलाल खोरन जो सदा नरक में भरी रहती है, और जो काया का खामिंद है जीव सो काया में आसक्त रहता है, सो भी चूहड़े हलाल खोर यानी अपने विषयन में बाप पूत आदि सकल जीवन को अर्झाया और काहू के संग भई नहीं, आखिर को छूट गई। ये अर्थ। कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन द्वेलरा जस के चुल तजत भुवंग। साखी नंबर 148। टीका गुरुमुख। माया के मुख्य रूप दो, एक कनक दूसरी कामनी। तो या को देख के हे जीव तू अपने को भूले मत, तू सुरंग ज्ञान रंग है और ये काया कुरंग नरक की खानी है, या में तू आसक्त न हो। ये कनक कामिनी काया के विषय हैं, सो याही विषय में बद्ध हो के जीव फिर गर्भ संकट भोगता है और देह धारण करता है। आखिर कनक कामिनी दोनों छूट जाते हैं, अपने की नाई सपने की नाई। कनक कामिनी का मिलना बिछुरना है, जैसे सर्प केंचुली छोड़ता है और फिर दूसरी केंचुली उस केंचुली के अध्यास से आती है, ऐसा ये चोला जीव छोड़ता है और चोले के अध्यास से दूसरा चोला जीव को प्राप्त होता है, तो वो भी शुपनवत गतागत होता है। इनको देख के ज्ञान रंग तू भूल मत,
सत्संग में अपने स्वरूप को परख ले, ये अर्थ। माया केरी बस परे ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद सनक सनंदन गौरी पूत गणेश। साखी नंबर 149। टीका गुरुमुख। माया दो प्रकार की, एक स्थूल माया कनक कामिनी देह आदि, और दूसरी सूक्ष्म भेदवाणी कल्पना अनुमान भास अध्यास आदि। ऐसी माया के बस सब जीव परे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो स्थूल सूक्ष्म दोनों माया के बस हैं, और नारद सारद सनक सनंदन स्वामी कार्तिक गणेश सूक्ष्म माया के बस पड़े, ये अर्थ। साखी। पीपर एक जो महागंभान, ताकर मर्म कोई नहीं जान, डार लमाए फल कोई न पाए, खसम अछत बहु पीपरे जाए। साखी नंबर 150। टीका गुरुमुख। पीपरी कहिए जो कोई एक पीव है, ताकि परी कहिए बानी व कल्पना। सो प्रथमारंभ में जीव में एक कल्पना उठी कि हमारा कर्ता कोई दूसरा है। सोई कल्पना महागम्हानी गंभीर बड़ी दृढ़ भई। सोता कल्पना का मर्म कोई नहीं जाना कि मिथ्या है। ताते ब्रह्मा विष्णु महेशाद जेते ऋषि मुनि सब भये, तिन सब अपनी अपनी कल्पना की डार लंबाई। वेद शास्त्र पुराण इतिहास नाना बानी नाना ग्रंथ बनाए, परंतु फल मुक्ति स्थिति काहू ने पाई नहीं। एक खसम ब्रह्म है ऐसा अध्यास थाप दिया, सो सब जीवन ने मान के बहु पीपरे जाए। बहु बानी बहु कल्पना में जीव चले, ये अर्थ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब साहेब बंदगी साहेब।